हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, हम सारे फैंस के मन में कहीं ना कहीं ये जरूर आया होगा कि इन्फिनिटी वॉर के बाद एमसीयू का फ्यूचर क्या होगा। इसका जवाब है मार्वल फेज 4। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की 4th अनटाइटल मूवी के बाद मार्वल फेज 3 खत्म हो जाएगा। फेज 1 से फेज 3 तक हमें काफी सारी मूवीज देखने को मिली और उन सारी मूवीज का इशारा इन्फिनिटी वॉर की तरफ था। और जितने भी सुपर हीरोज धूल बन गए हैं वो सब वापस जरूर आएंगे। ये बात और भी ज्यादा कंफर्म हो गई जब एमसीयू के प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने फेज 4 के कुछ मूवीज को अनाउंस किया। तो आज हम मार्वल फेज 4 और उससे जुड़ी कुछ मूवीज को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उन मूवीज के बारे में बात करेंगे जो फेज 4 में कंफर्म है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का। फ्रेंड्स, पूरे गार्डियंस की टीम में सिर्फ रॉकेट ही बचा है। बाकी के सारे मेंबर्स थानोस की चुटकी के शिकार हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, वो सारे कैरेक्टर्स वापस जरूर आएंगे और गमोरा भी, क्योंकि गार्डियंस की टीम गमोरा के बिना कुछ नहीं। जैसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में एडम वॉरलॉक को टीज किया गया था, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी हमें एडम वॉरलॉक देखने को मिल सकता है। कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक एक पावरफुल बीइंग रहता है। ये गार्डियंस का मेंबर होने के साथ साथ थानोस का भाई और साउथ स्टोन का होल्डर भी रह सकता है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ हमें मूवी में देखने को मिल जाए। ब्लैक विडो। अगर आप सब एक मार्वल फैन हैं, तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ब्लैक विडो की सोलो मूवी आने वाली, जिसे हम ब्लैक विडो की ओरिजिन भी कह सकते हैं, जिसमें हमें ये बात पता चलेगा कि नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो कैसे बनी, उसने अपनी ट्रेनिंग कहाँ की और वो शील्ड की मेंबर कैसे बनी। क्योंकि ये फेज 4 की मूवी है, तो ये बात कंफर्म है कि ब्लैक विडो अवेंजर्स 4 के बाद भी दिखेगी। स्पाइडरमैन 2 के अनाउंसमेंट से हमें ये बात कंफर्म हो गई कि स्पाइडरमैन और सारे कैरेक्टर्स वापस जरूर आएंगे। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन 2 के टाइटल की, तो रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने उसका टाइटल लीक कर दिया है। स्पाइडरमैन 2 का टाइटल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम रखा गया है। अगर हम बात करें मूवी के विलन्स की, तो माइकल कीटन एक बार फिर वल्चर के रूप में नजर आएंगे और हमें एक नया विलन मिस्टीरियो भी देखने को मिलेगा। न्यूज ये है कि मिस्टीरियो का रोल जेक गिलेनहेल करेंगे। मिस्टीरियो का ये कास्ट अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम फैंस एक बार फिर किसी हीरो को विलन के रूप में देखना नहीं पसंद करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज 2। हम अपने शर्लॉक या सॉर्सरर सुप्रीम को कैसे भूल सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी को देखने के बाद हमें पता चला कि एमसीयू में साई-फाई के अलावा और भी बहुत कुछ है। साथ ही साथ हमें मल्टीवर्स और डोरमामू जैसे विलन के बारे में पता चला। डोरमामू पावरफुल विलन्स में से एक है, मगर इस मूवी में वो काफी जल्दी हार गया। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिटेड सीन में हमें यह दिखाया गया कि मोंडो सारे सॉर्सरर्स की पावर्स को वापस ले रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि मोंडो मेन विलन होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। ब्लैक पैंथर 2। इन्फिनिटी वॉर के बाद ब्लैक पैंथर और भी पॉजिटिव हो जाएगा वकांडा को लेकर, क्योंकि थैनोस जैसे और भी पावरफुल विलन्स होंगे जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़े होंगे, क्योंकि इसके पास अर्थ का सबसे रेयर मेटल है वाइब्रेनियम। और अभी पूरे एमसीयू में वाइब्रेनियम किसी को चाहिए तो वो है अल्ट्रॉन। फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अल्ट्रॉन कहाँ से। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि अल्ट्रॉन अभी तक मरा नहीं है और वो फिर से वापिस आएगा एक अनब्रेकेबल बॉडी के साथ, जिसे वो वाइब्रेनियम से बनाएगा। और उसे पता है कि ज्यादा वाइब्रेनियम कहाँ मिलेगा और वाइब्रेनियम को लेने में जस्टिन हैमर अल्ट्रॉन की हेल्प करेगा, जो आयरन मैन 2 के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो हो सकता है जस्टिन हैमर हमें फेज 4 में दिखे। मेरे ख्याल से जस्टिन के पास एक अच्छा मौका है खुद को प्रूव करने का कि वो स्टार्क से बेहतर है, पर मेरी मानो तो टोनी स्टार्क से बेहतर कोई नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अवेंजर्स असेंबल की एनिमेटेड टीवी सीरीज में अल्ट्रॉन जस्टिन हैमर की हेल्प लेता है अवेंजर्स को हराने के लिए, पर अल्ट्रॉन हार जाता है। तो हो सकता है अल्ट्रॉन और जस्टिन का टीम अप हमें ब्लैक पैंथर 2 में देखने को मिल जाए। कैप्टन मार्वल 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कैप्टन मार्वल 2 को डिस्कस करने का क्या मतलब बनता है, जबकि अभी तक कैप्टन मार्वल 1 भी रिलीज नहीं हुई है। यहाँ तक कि अभी तक उसका ट्रेलर भी नहीं देखा गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कैप्टन मार्वल 2 को डिस्कस करना तो बनता है, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने बहुत कुछ किया है मार्वल कॉमिक्स में। यहाँ तक कि वो सिविल वॉर 1 और 2 दोनों में इंक्लूड भी रही। कैरोल डैनवर्स की कैप्टन मार्वल 1 होना सिर्फ उसकी ओरिजिन स्टोरी का पता चलेगा, जिसका एमसीयू के फ्यूचर मूवीज से शायद ही कोई कनेक्शन हो। कैप्टन मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर वुमेन होने की वजह से उसके काफी सारे दुश्मन भी हो सकते हैं, जैसे कि गैलेक्टस या और भी कई सारे। और हो सकता है हमें कैप्टन मार्वल की सिविल वॉर 2 फ्यूचर में देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, ये वो मूवीज थी जो फेज 4 में कंफर्म है। अब हम उन मूवीज को डिस्कस करेंगे जो फेज 4 में तो हैं पर कंफर्म नहीं। ब्लेड। अगर आप सब ने ब्लेड की ट्रायलजी देखी है तो आप सबको पता होगा कि ब्लेड कितना औसम कैरेक्टर है। ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ब्लेड भी मार्वल का कैरेक्टर है। इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन रिसेंट अपडेट्स के बाद हमें पता चला कि एमसीयू अब ब्लेड की सोलो मूवी भी प्लान कर रहा है। इसके स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, मतलब कार्य प्रगति पर है। ये भी कहा जा रहा है कि वीजली स्नाइप्स ही ब्लेड का रोल प्ले करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि वीजली स्नाइप्स ने ही ब्लेड की ट्रायलजी में ब्लेड का रोल प्ले किया था। कॉमिक्स में
ब्लेड एक वैम्पायर है जिसे अपनी वैम्पायर एबिलिटीज बचपन से ही मिली होती है और वो बचपन से ही वैम्पायर हंटिंग की ट्रेनिंग करता है। एमसीयू में ब्लेड को फिट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि अचानक से एक वैम्पायर को इंट्रोड्यूस कर देना एमसीयू का स्टाइल नहीं, तो शायद केविन फाइगी ने इसके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। नोवा कॉर्प्स। जीओटीजी में नोवा कॉर्प्स को देखने के बाद हमें ये बात कंफर्म हो गई कि एमसीयू में नोवा एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर में हमें नोवा गार्डियंस के साथ या फिर स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिल सकता है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें ये बात पता चली कि प्लेनेट जेंडार को थानोस ने तबाह कर दिया, पर पूरे मूवी में हमें जेंडार को तबाह होने का कोई सीन नहीं दिखाया गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि नोवा और कुछ नोवा कॉर्प्स के मेंबर बच गए होंगे और वो हमें नोवा की फ्यूचर मूवीज में देखने को मिले। लेडी थॉर। एमसीयू में काफी सारे कैरेक्टर्स फेज 1 और 2 के बाद कहीं नहीं दिखे। उन सब में से एक है जेन फॉस्टर जो हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद कहीं नहीं दिखी। तो हो सकता है मार्वल के फ्यूचर मूवीज में जेन फॉस्टर हमें लेडी थॉर के रूप में दिखे। थॉर द डार्क वर्ल्ड में जेन ने एथर को इजिली होल्ड कर लिया था। एक इन्फिनिटी स्टोन को कोई नॉर्मल ह्यूमन होल्ड नहीं कर सकता। इससे ये पता चल गया कि जेन कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है और ये एक छोटा सा इशारा भी हो सकता है एमसीयू का लेडी थॉर की तरफ। एक्समैन। हम सभी ये बात जान रहे हैं कि डिज्नी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है फॉक्स को खरीदने की, इसीलिए तो उसने $65 बिलियन से $71 बिलियन ऑफर किया है। फ्रेंड्स, न्यूज ये है कि डिज्नी और फॉक्स की डील 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद हमें एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर डूम, सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर्स एमसीयू में देखने को मिलेंगे। अगर इन सारी बातों को अलग रखते हुए हम ये सोचे कि एमसीयू में एक्समैन फिट कैसे होंगे, एमसीयू को हम सब जानते हैं हर इवेंट के पीछे एक अच्छा और लॉजिकल रीजन देने के लिए। अब एमसीयू अचानक से एक्समैन को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करेगा नहीं और ऐसा भी नहीं होगा कि इतनी ज्यादा पावर्स रखने वाले बींग्स किसी गली में छुपे हो। तो इसलिए एमसीयू के पास एक ऑप्शन मल्टीवर्स का भी है। तो हो सकता है एमसीयू एक्समैन को मल्टीवर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करे। इस बारे में आप सबको क्या लगता है कि अगर डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाती है तो एमसीयू एक्समैन को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो मार्वल फेज 4 के ऊपर। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और भी ऐसे कई सारे फैक्ट और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर से फॉलो करना ना भूलें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस रह गई हो या फिर आपके पास कोई आइडिया हो हमारे वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और भी ऐसे कई सारे रिलेटेड कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप सब जानना चाहते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में किस कैरेक्टर को कितना स्क्रीन टाइम मिला है तो आप मेरी ऊपर वाली वीडियो को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वुल्वरीन के क्लॉ से जुड़ी कुछ फैक्ट्स के बारे में तो आप मेरी नीचे वाली वीडियो ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।